सोनू सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा। ऐसा नहीं है, मैंने उनके समर्थन की बात नहीं कही है। वह हमारे बड़े भाई हैं, हमने ये कहा है। वो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमने ये कहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। सुल्तानपुर जेल से आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुर सीट पर प्रत्याशी घोषित किया धर्मेंद्र मिश्रा को। पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं धर्मेश मिश्रा ने बताया कि कल हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जिसमें छोटे से छोटे समाज के तबकों को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो जारी किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे संदीप शुक्ला आम आदमी पार्टी छोड़कर प्रसपा ज्वाइन करने पर धर्मेश मिश्रा ने कहा, जो पार्टी का वफादार सिपाही होता है वह कहीं नहीं जाता है, जो लालच करता है वही छोड़ के जाता है। मैं भी अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, 11 साल से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। वहीं धर्मेश मिश्रा ने कहा, पार्टी का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी। और क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से सुल्तानपुर में प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? आम आदमी पार्टी का मैं बहुत पुराना सिपाही हूँ और पार्टी ने हमको यहाँ से टिकट दिया है और मैं बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं पार्टी का पुराना सिपाही हूँ, इसलिए पार्टी ने हम पे भरोसा किया है और मैं जनता की सेवा पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद समर्थन जरूर देगी। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का अभी कोई जनाधार नहीं है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो वही लोग कहेंगे जो विपक्ष की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश में जनाधार क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग दिल्ली में रहते हैं, बिहार के ज़्यादातर लोग दिल्ली में रहते हैं। पूरा दिल्ली का जितना भी व्यवस्था है, जितनी भी, वो सब उत्तर प्रदेश के लोग ही वहाँ पे हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो हमारे सुल्तानपुर के कम से कम 2-3 लाख लोग होंगे दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हमारी जो सरकार है वो इतनी ज़बरदस्त काम कर रही है। हम हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के छोटे से छोटी जगहों पर भी ध्यान देते हैं। दिल्ली में जो हमारा काम है उसको ले करके उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा का एक बहुत बड़ा माहौल है। अभी तक हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। जब अब हम विधानसभा इलेक्शन में आए हैं तो जनता एक तरफ से अपने अंदर परिवर्तन ला रही है। कल अभी हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जिसमें हमने समाज के छोटे छोटे तबकों से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के इतनी चीज़ें उसमें डाली है। हर जगह ध्यान दे करके जनता हमारे साथ मजबूती से आएगी और हम इस बार अच्छी सीटें जीतेंगे। अगर आप जैसे जीतते हैं तो क्या विकास कार्य करेंगे सुल्तानपुर के लिए? मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले 1 माह के अंदर जितने भी जानवर आवारा टहल रहे हैं, लोगों की, किसानों की फसलें खराब कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, चुनाव जीतने के पश्चात 1 माह के अंदर सारे जानवरों को गौ आश्रय स्थल भेज देंगे। उनको, खेतों को, सबसे पहला काम हमारा होगा कि किसान खुशहाल हो जाए। इस चुनाव में आपके समक्ष मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सी पार्टी? कोई पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके पास कोई कार्य करने की स्थिति नहीं है। उन्होंने जनता के लिए कभी अपने पैसे से या कि अपनी तरफ से अगर कुछ भी अच्छा किया हो तो बताइए। मैंने जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जिस भी क्षेत्र से जहाँ भी जिसको जो ज़रूरत पड़ती है खड़ा रहता हूँ। कोरोना में लोगों की मदद किया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हमने पूरी मेहनत की, लंगर चलाया, लोगों को खाने रहने का पूरा प्रबंध दिया, जानवरों के चारे का भी इंतजाम कराया। कोरोना में हमने सबको खाना उपलब्ध कराया, सबको राशन उपलब्ध कराया, सैनिटाइजर और मास्क दिया, लोगों के लिए काम करता रहता हूँ। पिछले 1 महीने में हमारी टीम के लोगों ने मिल करके 400 जानवर, 400 गोवंश पकड़ करके गौशाला हमने सुरक्षित भिजवाया। बीच में एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी, आपने कहा कि अगर सुल्तानपुर से सोनू सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा। ऐसा नहीं है, मैंने उनके समर्थन की बात नहीं कही है। वह हमारे बड़े भाई हैं, हमने ये कहा है। वो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमने ये कहा है। उनके परिवार से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हमने ये कहा है। तो आप लोग ये देखिए, जो हम कहें वो दिखाइए तो उसका मतलब साफ रहता है।
वो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमारे परिवार से हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन चुनाव हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे ना। वो अचानक पार्टी से बाहर चले गए, इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? अगर पार्टी में कोई मजबूती से टिकट मांग रहा है और उसकी कार्यशैली से पार्टी ने टिकट उसका काट लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी को छोड़ करके ही भागेगा, अगर वो पार्टी का वफादार नहीं है। या तो मेरी तरह हो कि पिछले 11 सालों से मैं पार्टी के साथ और अन्ना मूवमेंट से आज तक लगा हूँ, कहीं नहीं भाग रहा हूँ। पार्टी छोड़ते उन्होंने एक बयान दिया था कि 10 साल तभी आम आदमी पार्टी यूपी में नहीं आएगी, क्योंकि अब उनके पास 10 साल शेष रहे होंगे राजनीति में, उनको अपने ऊपर खतरा दिख रहा होगा। पार्टी इस बार 188 विधानसभा में चुनाव जीत रही है, और जो भी उत्तर प्रदेश का सर्वे हो वो तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही बता सकते हैं। जो हम लोगों को इंटरनल जानकारी दी गई है कि पार्टी के अपने सर्वे में उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी आज की डेट में 80 सीट जीत रही है।